चलिए सॉरी, थोड़ा कट गया था। चलिए, अब हम लास्ट समझते हैं। ये है आपका कंसोलिडेट वाला। ठीक है, ये एंट्री नंबर चौथा है। ठीक है, तीसरा तो समझ गए कैसे एंट्री लेना है। हेलो। जी सर। चलिए, देखो, जितना सिंपल रखो ना, आपको मैं क्या बोला, चार चीज दिमाग में याद रखो। क्या होना चाहिए? सबसे पहले स्टॉक क्या होना चाहिए आपको? एक अप ट्रेंड होना अब चाहिए। अब ट्रेंड में। अप ट्रेंड होना चाहिए। अप ट्रेंड के बाद आप वीकली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो। ठीक है, या तो स्टॉक जी सपोर्ट के पास बनेगा तब एंट्री लेंगे, या तो ब्रेकआउट होने के बाद, जैसे एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर कुछ बता भी देता हूँ। जैसे आपको क्लियर होना चाहिए, देखो, है बहुत सिंपल है, लेकिन समझना थोड़ा, आप प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा, तुरंत नहीं आएगा, एक दिन में नहीं आता। लेकिन मैं उसको कई सालों से यूज कर रहा हूँ। एक मिनट, एक मिनट। देखो, सबसे पहले क्या मैं बोला था, स्टॉक क्या होना चाहिए? अप अब ट्रेंड। ट्रेंड में। अप ट्रेंड होना चाहिए। इस टाइप का अप ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे रेजिस्टेंस है। अब ये हमारे रेजिस्टेंस हो गया। स्टॉक क्या? अप ट्रेंड ऑलरेडी है। सिंपल दिए, देखो मैं आपको पांचों पांचों प्रकार का एंट्री यहीं पे बता देता हूँ, अब दिमाग में रखना है। क्या तो ये अप ट्रेंड में ये हमारे लिए क्या बने? रेजिस्टेंस। ये हमारे रेजिस्टेंस, अब यहाँ से जैसे ये हमारे लिए क्या बन गया? सपोर्ट। क्या तो स्टॉक यहाँ पर आता है, यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनता है, इसको हाई को ब्रेक कर रहा है, तब एंट्री लेना है। ध्यान दीजिएगा गौर से। या जी तो यहाँ से इसके ऊपर ब्रेकआउट करके यहाँ पर ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, उसको हाई को ब्रेक करता है, तब एंट्री लेना है। ठीक है, या तो इसको ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर गया, एक नया हाई लगाया, अगेन यहाँ से जब नीचे गिरेगा और यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बनता है, इसको हाई को ब्रेक करता है, तब एंट्री लेना है। ठीक है, ये रखना है। ये तीन प्रकार का आपको बता दिया। आप लास्ट में बताता हूँ क्या है, ये वाला, जो हमेशा नहीं मिलता है, कभी काल मिलता है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले स्टॉक क्या होना चाहिए? अप ट्रेंड होना चाहिए। जैसे स्टॉक मान लीजिए यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ पर मैं इसको देना पड़ेगा जिससे क्लियर होगा। अब ये हमारे लिए सपोर्ट बन गया, ये हमारे रेजिस्टेंस बन गया, ये हमारे रेजिस्टेंस है, ये हमारे सपोर्ट है। अब देखो, जैसे रेजिस्टेंस के पास टाइम बिता रहे, कॉन्सोलिडेट कर रहा है, 4 5 दिन 10 दिन कॉन्सोलिडेट कर रहा है, मतलब वहां पर अगर टाइम बिता रहा है तो बायर सेलर का युद्ध होता है। यहाँ पर जैसे कंसोलिडेट करता है, 4 दिन 5 दिन 10 दिन, जितना भी हो, 4 5 दिन से ज्यादा जितना भी कंसोलिडेट करता है, ये हमारे रेजिस्टेंस है। और जैसे रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ब्रेकआउट करता है, और उसको हाई को जैसे जैसे ब्रेकआउट करता है, तो एक मिनट दोस्तों लाइन पर रहो। जी। हाँ, जैसे यहाँ पर 3 4 दिन टाइम 5 दिन टाइम बिताता है, और जैसे इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है ना, तो इमीडिएट एंट्री लेना है, इमीडिएट। और इसी कैंडल के जस्ट नीचे 1% नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, और 1:2 का आपको टाइट रखना है, या तो इस बीच के जो डिस्टेंस है वो आपको टाइट रखना है। ये दिमाग रखना है और कुछ भी नहीं। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ चार्ट में, तो जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आपको क्लियर दिखेगा। ये हमारे एक रेजिस्टेंस है, ये हमारे दो रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये हमारे सपोर्ट था, इस सपोर्ट के पास ग्रीन कैंडल बना। देखो, एंट्री करने का कितना जबरदस्त तरीका है। या तो आप यहाँ पे एंट्री लो, या तो यहाँ पर देखो, रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट कर रहा है। अब ध्यान देना, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जी अब यहाँ पर जब ब्रेकआउट करता है तो एक बड़ा सा कैंडल बनता है, जो बड़ा है। जैसे ही उसके ऊपर ब्रेकआउट करते हैं, यहाँ पर क्लोजिंग की इंतजार नहीं करेंगे, इमीडिएट लेना पड़ेगा हमको। जस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस, यहाँ पे इमीडिएट एंट्री,
स्टॉप लॉस को 1:2 का टारगेट ले सकते हैं, या तो इस बीच के जो डिस्टेंस है इसका आप टारगेट लीजिएगा। सिंपल है और कुछ नहीं, मिनिमम 4-5 कैंडल से ज्यादा होना चाहिए, याद रखना, उससे ज्यादा जितना रहेगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है। इसके बाद लास्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल मैं आपको बताऊं। यहाँ पे भी देखिए कितना अच्छा प्यारा एक रेजिस्टेंस के पास टाइम बिता रहा है। यहाँ पे टाइम बिताने के बाद जैसे इसको ब्रेकआउट किया तो इमीडिएट एंट्री लिए, देखो क्या गजब का तबाही मचाया। तो मुझे नहीं लगता है कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम आने वाला है। ठीक है, यहाँ तक। जी। अब हम लोग कल जानने वाले इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी के बारे में, जो मैं आपको आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा। ठीक है। इनसाइड जी। कैंडल को जी। यूज कैसे करना है ये मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है। ठीक है। यहाँ तक आपको समझने में कोई ठीक है। दिक्कत है तो पूछ लीजिए। नहीं, ये तो ठीक है, प्रैक्टिस बस हाँ, मतलब होना प्रैक्टिस चाहिए। करने वाला है। कल हम आपको इनसाइड कैंडल के बारे में बताएंगे और ट्रेन लाइन ब्रेकआउट के बारे में बताएंगे। ये है ट्रेन लाइन ब्रेकआउट इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी। ठीक है। उसके बाद बुलिश कैंडल को कैसे यूज करें, बेरिश कैंडल को कैसे यूज करें। इसके बाद मनी मैनेज रिस्क मैनेजमेंट अभी क्लास चलेगा हमारा। ठीक है। चलिए, आज ठीक यहीं पर हम एंड करते, विराम लेते हैं, कल आपसे हम जरूर मिलेंगे। कल आप कितने बजे फ्री है? 7, 7:30 जैसे भी अभी रहता है। कल 6 बजे फ्री रहेंगे क्या, 6 बजे? 6 बजे तो नहीं हो पाएगा सर। 7 बजे? मिनिमम 7। ठीक है, 7 बजे कल मिलते हैं। ठीक, बाय।